बांधने में कामयाब है। उसी के उद्देश्य कह लीजिए या उसी के दृष्टिकोण से हम सीवान जिला के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी जीवनी को एक पुस्तक के रूप में सीवान माटी की विभूतियां नाम से संकलन किए हैं, जिसका प्रकाशन के लिए प्रेस में चला गया है। उसी का न्यूज आज समाचार पत्र में आया था जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हमारे सीवान जिला की जितनी विभूतियां रही हैं, जो कतिपय कारणों से युवा पीढ़ी उनसे अनभिज्ञ है, हम उनके समर्पण, त्याग, बलिदान को युवा पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। वही एक मेरा प्रयास है। चलिए, तो यही प्रयास है। आजकल देखा जा रहा है तो खासकर जो टीनेजर्स वर्ग है, जिसका उम्र 16 से लेकर 25, 28, 30 है, वो लोग बच्चे देखिए तो ज्यादा इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। इंग्लिश में बोलना, यहाँ तक कि जो मदर्स और फादर्स हैं, जो माता पिता हैं, भाई हैं, उनसे भी हिंदी इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं और कभी कभी बदतमीजी में गाली गलौज भी कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे दुर्भाग्य है हमारे देश और समाज के लिए कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की भाषा हिंदी को पूरी दुनिया अपना रही है और हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। उस पश्चिमी सभ्यता को हम थोड़ा फैशन में लेते हैं कि अंग्रेजी बोलेंगे तो थोड़ा हम बहुत आधुनिक हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए दूसरे देशों के लोग हिंदी को अपना रहे हैं, हिंदी भारतीय परिधान को अपना रहे हैं और हिंदी की महत्ता को इसलिए लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा उनको लगता है कि बहुत आधुनिक हाई सोसाइटी लगते हैं, हाई सोसाइटी के हो गए हैं। लेकिन आपको एक स्मरण दिला दें कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि दुनिया में अमेरिका के बाजार को और मजबूत करना है तो हिंदी भाषा को अपनानी पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद। हमारे हिंदी की ताकत है। इसी क्रम में हमारे साथ युवा समाज सेवी और ऑल इंडिया पुलिस मित्र की संयोजिका है हमारे साथ आदरणीय शिल्पा शाह जी। देखिए, इनका भी जो योगदान है किसी से छिपा नहीं है। नगर में, जिला में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और माने गरीबों की मसीहा के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं। अभी के समय में हर गरीब के लिए लड़ने के लिए उनकी आवाज बन रही है। हमने कई बार उनकी आवाज पर आए तो हमने देखा भी कि यहाँ पर 2-4 आदमी हमेशा बैठे रहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और इसको बहुत ही सरलता पूर्वक निष्पादित भी कर देती हैं। क्योंकि इनका मैंने सामाजिक योगदान है, इसके लिए हम इनको नमस्कार करते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने मैम बनारसी, आगरा, मथुरा, दिल्ली का भी दौरा किया और आज देखिए तो बहुत ही पावन तिथि है, बहुत शुक्ल एकादशी तिथि है। ये व्रत आपने भी किया है, हम लोगों ने भी किया है। तो देखिए, हम लोगों ने वहाँ कई विदेशियों से मिले बनारसी में घाट पर, तो वो लोग देखिए जिससे भी मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, नमस्ते। उसके बाद ही इंग्लिश में कुछ पूछते हैं या हिंदी को जानने को प्रयास करते हैं। और आज के युवा जो है हमारे, वो हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो नमस्ते भारत, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने कहा हिंदी के बारे में, तो हिंदी सिर्फ हमारी लैंग्वेज नहीं, वो हमारी पहचान है, हमारी गरिमा है। हमारी हिंदी हमारे संस्कृति में है, हमें इसे अपनानी चाहिए और इसे हर जगह बोलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सर में करनी चाहिए, क्योंकि आज के देश में काफ़ी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे जो देश है, वो सारे देश भी कहते हैं नमस्ते भारत। तो आप सभी बोलिए, आराम से बोलिए, हाय हेलो में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नमस्ते करते रहिए और अपने भारत को, अपने लैंग्वेज को आगे करते रहिए, अपनी पहचान को, अपनी गरिमा बनाते रहिए। चलिए, तो शिक्षा का जो स्तर है बिहार में पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ चुका है। पहले 48% लोग ही बिहार में शिक्षित थे, लेकिन आज देखिए तो लगभग 65 से 70% के स्तर को छू रहा है। और आज भी हमारा जो एक वर्ग है जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा है, वो स्कूल से दूर है और आप भी इस चीज को महसूस कर रही हैं, देख रही हैं कि बच्चा चाहता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है कॉन्वेंट में भेजे। सरकारी स्कूल में ऐसी स्टैंडर्ड सुविधा नहीं है, केवल खिचड़ी तक ही ज्यादा सीमित रह चुकी है सरकारी स्कूल। लेकिन हर स्कूल की मैं बात नहीं करता हूँ, कुछ स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ जाने पर बच्चों का ना उपस्थिति उतना रहती है, ना शिक्षक पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता है। तो आप इस और जो हमारा 30% समाज बच गया, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूँगी जो पॉलिटिक्स को लेकर के इंक्लूडिंग हो जाए। तो जहाँ तक आपने कहा शिक्षा, परिवार और स्कूल, तो मेरे ख्याल से हर जगह सरकारी स्कूल अवेलेबल है। रुचि होनी चाहिए पेरेंट्स में कि हमारे बच्चे अगर पूरे दिन खेलते हैं तो उन्हें हम स्कूल तक लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माताएं जो होती है वो पहली शिक्षा होती है। तो माताओं को ये होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रुचि रखें और स्कूल तक पहुँच जाए। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी भी हर जगह
माताएं अपने सोच ले अपने बच्चों के लिए और बेवजह का काम ना ले उन्हें शिक्षित करें। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से बात करने के लिए। इनका साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि माता प्रथम गुरु होती है, माँ से ही शुरू होता है बच्चे की पढ़ाई। और देखिए तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों में रुचि होनी चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है जिसमें कोई खर्च नहीं है, एडमिशन फी भी फ्री है एंड उसमें भी पढ़ा सकते हैं। 25% हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री किया है।